यहाँ पर हुआ करते थे जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। काफी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 3:30 बजे ये पूरी घटना पेश आई। आपदा के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरी आवाज इंडिया की टीम। देहरादून से मसूरी हम पैदल आए हैं, करीब 22 किलोमीटर। रास्ता नहीं है, मलबा बहुत आ रखा है और बस में टक्कर हो चुकी है। बहुत बुरी हालत है सारे रास्ते, चारों तरफ कुल तबाही हुई पड़ी है। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग लगभग 18 स्थानों पर बाधित हो गया है। 30 किलोमीटर हम पैदल चले हैं और हर सड़क का आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी मलबा यहाँ पर आया है। कई जगह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और इस समय हम पानी वाली बैंक के नीचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का बादल यहाँ पर फटा है। कई रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ करते थे जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। अगर इस तरीके की बात करें तो देखिए आप पेड़ गिर गया है, लाइट पूरी तरीके से बाधित है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 3:30 बजे ये पूरी घटना पेश आई जब बादल फटा और उस समय जो भयावह मंजर था वो देखने लायक था कि जब लोग भागे, चीख पुकार मची, परंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हमारे साथ दीपक रावत है जो यहीं पर निवास करते हैं। दीपक जी, अगर बात करी जाए किस तरीके का पूरा मंजर था? ये शाम को 6 बजे से शुरू हुई है बारिश और 6 से लेकर 7-8 बजे पहली रोड के टूटने की न्यूज़ आई है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज़ ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। तो बाहर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ कुल तबाही हुई पड़ी है। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घर के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश काफ़ी नुकसान हो गया है। ठीक है, देखिए पर्यटन की दृष्टि से मसूरी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है उससे साफ है कि पर्यटन को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, परंतु सवाल उठता है कि अभी तक यहाँ पर मदद नहीं पहुँच पाई है। क्योंकि अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन की गाड़ियाँ भी नीचे फंसी हुई हैं, कई लोग पैदल चले हुए हैं। SDRF NDRF को भी मौके पर बुलाया गया है। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, SDM राहुल आनंद भी मौके पर है, परंतु सवाल उठता है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए कैसे। कई पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं जो हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि वो मसूरी से देहरादून पैदल जा रहे हैं, ये टूटे फूटे रास्तों को पार करते हुए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी मसूरी में का कारण क्या है। लगातार NGT इस बात को इंडिकेट करते आया है कि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मसूरी की और ऐसे में मसूरी में निर्माण को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और आज वो मंजर है कि मसूरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। पुल टूटा, रेस्टोरेंट रहे, दरारें पड़ी। 3-4 बजे के लगभग हुआ और बताया जा रहा है कि ऊपर बादल फटा, उसकी वजह से दुर्घटना भी हुई है। कितने रेस्टोरेंट टूटे हैं? तो 3-4 रेस्टोरेंट। बहुत बड़ा फ्लड हुआ है, उसमें एक मजदूर मरा है, एक घायल भी है। लेकिन जो नीचे घर है उन्हें खतरा हो गया है और जो सड़क है, उनका सड़क है वो लगभग जो है 2 फुट 3 फुट नीचे बैठ चुकी है। एक खेत में जो है 1 फुट नीचे था, अभी करीबन 4 फुट नीचे बैठ चुका है। ये जमीन लगातार धंस रही है, तो जितने भी यहाँ परिवार रह रहे हैं इनके जीवन को खतरा हो चुका है यहाँ पर। मसूरी से देहरादून जाने का मार्ग बाधित होने के कारण कई पर्यटक और स्थानीय लोग अब चूना खाला और कुठाल गेट तक पैदल चल रहे हैं। आपको जगह जगह के विजुअल्स हमने दिखाए कि किस तरीके से मसूरी का यहाँ पर तबाही मची है, भारी भूस्खलन हुआ है। और अब जब हम अभी एक विजुअल्स ले रहे थे तो कोलू फेस से ऊपर यहाँ पर एक बहुत भारा भूस्खलन हुआ है। ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जो हमने देखा कि वहाँ 2 महिला क्रॉस कर रही थी, वो निकल पाई कि नहीं निकल पाई। ऐसे में ही पुलिस को सूचना दी गई है। पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसूरी का कितना बुरा हाल हुआ है। जो बारिश यहाँ पर तबाही बनकर उभरी है उससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के रास्तों में कई वाहन फंसे हुए हैं, दूध की गाड़ियाँ फंसी हुई है, सब्जी यहाँ पर फंसी हुई है। करीब 3 एम्बुलेंस रास्ते में यहाँ पर फंसी हुई है और मलबा काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर आ गया है, जिसको हटाने में समय लगेगा। और एक शव भी यहाँ बीच में फंसा हुआ है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा ये पता नहीं लग रहा है। और अगर टीम की बात करी जाए तो प्रशासनिक की टीम अभी मौके पर कोई नज़र नहीं आई है, ना कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आया है।
सवाल उठता है कि जो लोग यहाँ पर फंस गए हैं वो पैदल ही मसूरी से देहरादून की ओर चल रहे हैं। कई बच्चे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर देहरादून की तरफ जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तबाही मसूरी के इतिहास में होगी कि कितना बड़ा तबाही यहाँ पर हुए। इस समय हम कोलू खेत के ऊपर आप देख सकते हैं कि एकमात्र ये रास्ता बचा है शॉर्टकट का जो मसूरी को ले जाएगा और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी देहरादून रोड पर भारी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं जिससे वाहनों की आवाजाही फिलहाल असंभव है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात को सामान्य करने में समय लगेगा, लेकिन प्रशासन सभी जरूरी उपाय कर रहा है। डैमेज हुआ है, इसमें कुछ रोड हमारी मसूरी रोड उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है, लेकिन टीम यहाँ पे बिल्कुल पहुँची। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसको खुलवाएं। इसके अलावा जहाँ भी जो लोगों ने हेल्प मांगी, जहाँ रेस्क्यू करना था, SDRF की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा अभी सबसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि मसूरी से देहरादून जो है अभी ट्रैवल ना करें। सभी पर्यटकों को वहाँ सूचित कर दिया गया है कि आज के दिन हो सके तो वहीं रहें, और इसके लिए सभी हमारे होटल एसोसिएशन धर्मशालाओं ने बिल्कुल पूर्ण सहयोग किया कि आज वो निःशुल्क सबको ठहराएंगे। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी झाड़पानी क्षेत्र पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि देर रात कोलू खेत के पास हुए भूस्खलन में 2 नेपाली मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। इसके अलावा मकरेती गांव में एक घर पर मलबा गिरने से 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम मौके पे जाकर के चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे, अब क्योंकि बारिश का आज भी बारिश लगातार जारी है, तो जैसे ही बारिश रुकती है हम लोग तुरंत ही जहाँ जो डैमेज हुई है चीज़ें उनको सही करने की कोशिश में लगे हैं। हमारी पालिका के पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों के जरिए हम जितना हो सकता है उतना लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश करें। आवाज इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की खास रिपोर्ट।